देखो, उमर साहब को भी सोचना चाहिए कि आज दिल्ली में जो सरकार बैठी है, मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और खासकर जो जम्मू कश्मीर जो है ये यूटी में है। उमर साहब की ये सूखी धमकियां जो है वो गीदड़ धमकियों का जमाना गया है। आज उमर साहब को भी चाहिए, उमर साहब फिर वही चाहता है कि यहाँ पे सड़कों में पानी के बदले खून बहे, यहाँ हमारे नौजवानों की लाशें फिर यहाँ पे गली कोचों में हमें मिले। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे 8 महीने हड़ताल रहेगी। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ के स्कूल बंद रहे, कॉलेज बंद रहे, हमारे बच्चे भीख मांगे। उमर साहब फिर चाहते होंगे यहाँ पे कि हमारी बच्चों की जो आंखों की रोशनी पैलेट के जरिए जो ये छीनते थे फिर छीने। मगर मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं कि आज जो बीजेपी मजबूत हाथों में जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो होम मिनिस्ट्री देख रही है, अमित शाह जी देख रहे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। उमर साहब अगर ऐसे धमकियां देते हैं, फिर ये धमकी का मतलब है कि ये फिर कश्मीरियों को मारना चाहते हैं। मगर मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं कि आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है उनके हाथों में यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। तो उमर साहब, जैसे कि दूसरी बात अभी सुनने में आई कि उमर साहब ने बोला कि अगर मेरे हुकूमत छोड़ने से यहाँ स्टेटहुड वापस आएगा या कश्मीर जो जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि पिछला जो हमारा दौर रहा जब एलजी साहब यहाँ हुकूमत चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वो उसको भी देखे और आज भी देखे। ये उस टाइम में देखे, हमारा जो सरपंच था वो अपने एक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपया उसने खर्च किया है। आज जो उसके एमएलए हैं वो देखे वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। बाकी उमर साहब लोगों का जो माइंड है वो डाइवर्ट करने के चक्कर में हर हमेशा रहते हैं। उमर साहब, पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़ी यूटी का सीएम, उसके पास इतना टाइम कहां होता है। खाली तो वो टूरिस्टों की तरह घूमते रहते हैं, 5 स्टार होटलों में घूमते रहते हैं, अपने ऐशरत जो है वो उसको बराबर है, मगर लोगों को धोखा देने के लिए खाली ये बोलता है कि मेरे पास स्टेट हुड नहीं है। अगर स्टेट हुड की बात करें, उससे उसको क्या मिलना है। खाली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो सब उमर साहब के पास है। तो उमर साहब कुछ करना नहीं चाहता है। वो दूसरी बात, मैं आपके जरिए उमर साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कब किस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली से पैसा मांगा, कश्मीर की जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए इसने कब मांगा और कब दिल्ली ने इसको इनकार किया। ये हमें धोखा देता है। ये एक भी फाइल दिखाए, ये एलजी पे दोष लगा रहा है, ये मुझे दिखाए एलजी से इसने कब कोई चीज मांगी और एलजी ने इससे इनकार किया। इसलिए उमर साहब को ये भूल है कि यहाँ हालात फिर खराब होंगे। हाँ, खराब यहाँ हालात जरूर होंगे, इनके हालात खराब होंगे, क्योंकि जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं उन पे ये खड़े नहीं उतरते हैं। अब लोग आने वाले वक्त में आप देखोगे सड़कों पे निकलेंगे और उमर साहब का गला भी पकड़ेंगे कि जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करो।